नमस्कार फ्रेंड्स। बात करते हैं आज डेंगी इंटीजन की। जो डेंगी फीवर इस समय चल रहा है, इस समय डेंगू का सीज़न चल रहा है। जितने भी वायरल फीवर्स आ रहे हैं पेशेंट को, तो उसमें स्पेशली फॉर डेंगू फीवर आ जा रहा है। अब डेंगू फीवर में 3 टाइप का एंटीजन फ्रेंड्स होता है, जिसको आईजीजी एंटीजन, आईजीजी एंटीजन, आईजीएम और एनएस1, ये जो किट होती हैं डेंगू एंटीजन टेस्ट करने की, ये केवल 3 ही टाइप के एंटीजन को डिटेक्ट कर रही हैं इस समय। NS1 एंटीजन, आईजीएम एंटीजन, आईजीजी। तो डियर स्टूडेंट, मैं इस समय बराबर देख रहा हूँ कि थोड़ा सा वायरल लोड अगर हो रहा है, फीवर हल्का से भी आ रहा है, तो डेंगू पॉजिटिव पेशेंट आ जा रहा है। तो इसमें प्लेटलेट काउंट भी बहुत तेज़ी से लो हो रहा है। हमारा जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स है, TLC है, ये भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जा रहा है, कम हो जा रहा है एक नॉर्मल वैल्यू से। तो हमें इसमें करना क्या, प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर प्रोटोकॉल पे रहना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अच्छा NS1 अगर पॉजिटिव आ रहा है किसी व्यक्ति को, या आईजीजी, आईजीएम, कोई भी डेंगू वायरस पॉजिटिव आ रहा है, तो अल्टीमेट वो हमारे जो बोन मैरो है, बोन मैरो को सुस्त कर देता है। फलस्वरूप हमारा प्लेटलेट काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। बोन मैरो में ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारा ब्लड वेसल्स भी वहाँ बनती हैं, और डेंगू का जो वायरस है ये बोन मैरो पे ही जाके उसको सुस्त कर देता है, जिससे वो क्या होता है, प्लेटलेट लेवल जो नॉर्मल से एकदम काउंट कम हो जाता है और बनने की प्रक्रिया भी स्लो कर देता है, इसलिए प्लेटलेट कम हो जाता है। तो इस समय डेंगू फीवर में फ़िलहाल विदाउट एंटीबायोटिक, बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। अगर आपको डेंगू के साथ विडाल पॉजिटिव आ रहा है, कोई अदर इन्फेक्शन है, कोई अदर वायरल लोड आ रहा है, तो आप कुछ दिन बिना डॉक्टर के सलाह के एंटीबायोटिक ना लें। कुछ दिन आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। फिलहाल डेंगू वायरस में कोई भी हैवी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स क्या करता है, हमारा जो प्लेटलेट लेवल है, हमारी जो सेल्स हैं, हमारी जो अच्छी सेल्स हैं, मान लीजिए आप बहुत हाई एंटीबायोटिक दे रहे हैं, आप कोई हाई एंटीबायोटिक, हमारे ब्लड में जो सही सेल्स हैं, अच्छी सेल्स हैं, वो एंटीबायोटिक ये थोड़ी देखेगा कि कौन सा सेल हमारा बैक्टीरियोफेज का है, कौन सा खराब सेल है, कौन सा अच्छा, वो सही सेल को भी किल कर सकता है। तो प्लेटलेट डाउन होने के चांसेस और ज़्यादा हैं। इसलिए बहुत हाई एंटीबायोटिक्स या बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक बिना प्रैक्टिशनर या बिना फिजिशियन की सलाह के अपने से ना लें। और अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अगर साथ में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है, या व्यक्ति को ब्रीदिंग की समस्या ज़्यादा हो रही है, तो फिर आप किसी पास हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सकते हैं। बाकी इसमें आपको स्पेशली फॉर फ्लूइड इन्फॉर्मेशन, ज़्यादातर आपको फ्लूइड लेना है। हमेशा ओरल ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को इंटेक करें। दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पिएँ इन इलेक्ट्रोलाइट, विद इन इलेक्ट्रोलाइट, विथ इलेक्ट्रोलाइट। यही इलेक्ट्रोलाइट, यही फ्लूइड हमारे बॉडी को बैलेंस करेगा, हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को बैलेंस करेगा, और हमारे ऑर्गन को थोड़ा मेंटेन रखता है। जो व्यक्ति फ्लूइड नहीं ले पा रहा इस समय और दिक्कत कर रहा है, तो उस व्यक्ति को मल्टी ऑर्गन इन्फेक्शन होने का डर होता है डेंगू कंडीशन में। मल्टी ऑर्गन इन्फेक्शन, आपके लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं भी आपको क्लॉटिंग हो सकती है। पेशेंट क्रिटिकल केयर में जा सकता है अगर थोड़ा सा लापरवाही बरती जाए तो डियर स्टूडेंट, ये तो डेंगू की बात रही। बराबर इस समय वायरल चल रहा है और डेंगू का सीज़न चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ डेंगू की बात कर दी जाए और बता दी जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नई बात सीखेंगे, नई चीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।